हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें ज्योमेट्री के बारे में हम बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, कैसे स्लोप निकाला जाता है, कैसे ट्राइग्नोमेट्री से इनके बीच रिलेशन है, कैसे स्लोप का एंगल देख के डिसीजन किया जा सकता है, अगर थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव कैसे होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। इससे पहले ट्राइग्नोमेट्री वाली जो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो थी वो आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है या मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन में उसको दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो आज के सेशन को आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, इससे जो भी हमारी नई नोटिफिकेशंस आती हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये पहले से लिखा हुआ था बोर्ड पे, क्या बताऊं, मैं मिटाना ही भूल गया। खैर कोई बात नहीं, तो ये पिछले क्लास वाली बातें थी। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसके बारे में आप नहीं जानते, आप सभी लोगों ने 10th में कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर पढ़ा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे होती है? तो शुरुआत इसकी होती है बेसिक सा, वही अपना एक्सिस आएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक्सिसेस हो गए, ये है हमारा y और ये है हमारा x। अब इसके कुछ अपने नाम होते हैं, एब्सिसा, सबऑर्डिनेट, ये आप समझते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन। कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो कहां से करेंगे? ओरिजिन से करेंगे। ओके, अब मान लीजिए इसमें हमको एक पॉइंट यहां पे दिखाना है। ये कोई पॉइंट क्या है? हमारा P है। तो P जो है ओरिजिन से, अब P जो है इसकी कुछ वैल्यू होगी, मतलब यहां पे भी कुछ होगा, कुछ यहां पर भी होगा। तो मान लेते हैं यहां से यहां की जो दूरी है वो कितनी है? ओरिजिन से x की तरफ दूरी है x, और y की तरफ जो दूरी है वो कितनी है? y। तो P के कॉमा हम ऐसे लिखेंगे XY। अब ये XY क्या बता रहा है? तो XY बता रहा है कोऑर्डिनेट, है ना। मतलब ये बता रहा है कि पोजीशन क्या है P का, X में कितनी दूर है और Y में कितनी दूर है, ये बताता है हमको। अब अगर आपसे कहा जाए कि पोजीशन तो समझ में आ गया, अब बोला जाए कि O से दूरी कितनी है इसकी, तो अगर O से हम दूरी निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं दूरी, ऐसा तो नहीं पढ़ा है हमने। दूरी निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, ट्र ऐसे निकल के आएगा। ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये डिस्टेंस निकालने को इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपका आता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला समझने के लिए हम 2 पॉइंट से ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक पॉइंट ये था, अब एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। दिस इज y एंड दिस इज x। लेट p रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड q रिप्रेजेंट्स द सेकंड कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। तो यहाँ पर हमको P और Q के बीच का डिस्टेंस पता करना है। यहीं पे अगर ओरिजिन से हम बात करने लगेंगे तो ये बन जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या बन जाएगा? पोजीशन वेक्टर। वो हम लोग वेक्टर वाली वीडियो में करेंगे। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो पहले से मेरे वीडियो अपलोडेड हैं, वेक्टर क्लास 11th का प्लेलिस्ट है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है? P और Q के बीच निकालना है ना। तो P और Q के बीच अगर हमको निकालना है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, तो ये निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका जो होता है वो होता है अंडर रूट। ओके, क्या करेंगे हम? तो अब देखो यहाँ पर हम ट्राइग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हैं। पूछिए कैसे? तो वो ऐसे, ये देखिए, थोड़ा सा देखने में आपको अजीब लगेगा लेकिन देखिए इसको आप। अब देखिए हमको चाहिए क्या? तो हमको ये वाला चाहिए, ये वाला, है ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक देखो दूरी थोड़ा फटाफट मेज़र कर लेते हैं।
ये हमारा x1 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है x2 है, तो ये कितना आएगा x2 माइनस x1। अब ये जितना होगा इतना ये होगा, तो x2 माइनस x1 को हम लोग डेल्टा x से भी दिखाते हैं, ओके, वेयर डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड दिस डेल्टा x विल बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशिएशन, ओके। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। और देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी ये कितनी है भाई y1, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है भाई y2। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरियाँ कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगी y2 माइनस y1 एंड दिस विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा y। अब समझिए यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, एक ठो ट्रायंगल बन गया है आपके पास। अगर इसको एंगल थीटा ले लिया जाए, मान लेते हैं एंगल थीटा है, और अपने को निकालना है पी क्यू कितना होगा। इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं एन नाम दे दिया, आर नाम दे दिया, दिस पॉइंट विल बी आर। तो ये अगर आर है तो आपको क्या क्या चीज़ें पता है भाई, तो आपको पता है डेल्टा वाई, आपको पता है डेल्टा एक्स। अगर आपको पी क्यू निकालना है तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करें तो वो कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तभी तो हाइपोटेनस आएगा। तो चुपचाप हम यहाँ लिख देते हैं डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्री वाला जो अपना पाइथागोरस थ्योरम उसको यूज़ करा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये हमको क्या मिला, तो ये हमको मिला डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना है, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको पता होने चाहिए। अगर पता नहीं है तो हम पता करते हैं और उसके बाद हम इसके डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो ये एक हमारा हुआ डिस्टेंस का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए समझने में कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। क्योंकि जब कभी क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के तो बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, मैंने देखा है ऐसा। तो देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो मान लेते हैं कि अपने पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस इज p विच इज़ 3,5 एंड द अदर वन इज़ 4,6। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स, ओके, p और q। ये हमारा y हुआ करता था और ये सदाबहार x, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप आसानी से लगाओगे फार्मूला, है ना। तो डिस्टेंस अगर निकालना है आपको तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला अपना क्या है भाई, तो फार्मूला तो सर जी ये है। अब ये वैल्यू किसकी है, x1 y1 की, and this is the value of x2 y2. So we have to simply put these values in equation this and we get the distance between the points p and q. So let's do it. आइए इसको करते हैं। तो ये जगह 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो गया 2। द डिस्टेंस बिटवीन p and q is √2 मीटर। अगर हम इसको भी मीटर्स में और इनको भी मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं तो मुझे लगता है आपको समझ में आया है डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करा है और यहीं से आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या, फटाफट नोट कर लीजिए बच्चा, तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया है। अब बारी आती है स्लोप की, जो कि सबसे मज़ेदार टॉपिक है। अक्सर जब फिजिक्स में क्वेश्चंस कराया जाता है तो फिजिक्स में कुछ ग्राफ पे क्वेश्चन बनते हैं जिनमें आपको स्लोप फाइंड करने आना चाहिए, एरिया फाइंड करने आना चाहिए, ग्राफ का कैसे निकाला जाता है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एरिया कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि स्लोप कैसे निकाला जाएगा। ओके, ए तार तू थोड़ा हट जाए यार, स्लोप कैसे निकाला जाएगा। तो अब बात आती है स्लोप निकालने की। तो देखो भाई, स्लोप निकालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही स्लोप तीन चीज़ों से रिलेट करेगा। कितने चीज़ों से रिलेट करेगा, तीन चीज़ों से। तीन चीज़ों में क्या क्या आएगा, देखो यही लिखा जाएगा m और यही लिखा जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और यही लिखा जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अरे अरे हाँ, ऐसा ये कोई बात नहीं। यहाँ पे हम tan थीटा भी लिखेंगे, यहाँ पर आगे चल करके हम dy बाई dx भी लिखेंगे। तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर
ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये ट्रायगोनोमेट्री हो गया और ये डिफरेंशिएशन हो गया, तीनों मिलते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, तो समझते हैं कि ये जो स्लोप है ये हमारा आया कैसे। तो स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, m से डिनोटेशन होता है स्लोप का। तो आइए समझते हैं ये जो ट्रायंगल हमने बनाया था, इसी ट्रायंगल में सब छुपा हुआ है राज। तो देखिए, अगर यहां से मैं tan थीटा लेने की कोशिश करूं, tan थीटा, तो वो tan थीटा क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। नाउ वी कैन इजिली राइट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, अब डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, एंड दिस इज नथिंग बट ये क्या है हमारा, यही हमारा स्लोप है। ऐसे स्लोप हम आसानी से निकाल लेते हैं। अब आइए थोड़ा सा आपको बता दें स्लोप क्या क्या चीज़ें बताता है। तो देखो, आपको जो पढ़ना है वो दो तरीके के फॉर्मेटिंग मिलेंगे। कैसे, मान लीजिए कोई एक लाइन ऐसे है, तो ये थीटा जो है, ये थीटा कैसा है, थीटा वन लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल। क्या है, जब एक्यूट एंगल बनेगा तो स्लोप हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होता है। स्लोप कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव। और अगर ऐसे बन जाए, हमेशा थीटा कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला थीटा टू कैसा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना तो इसका मतलब है कि स्लोप हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। स्लोप हमारा हो जाता है नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर देखा ट्रायगोनोमेट्री में और स्लोप में क्या रिलेशन है उसको समझा। अगर एंगल को दिया रहे तो एंगल देख करके या एंगल को देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि स्लोप हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, ओके। अब बात आती है स्लोप कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो फटाफट आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद स्लोप निकालने वाली कहानी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं जिनमें हमको स्लोप निकालना होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ग्राफ के क्वेश्चन आप करेंगे ना तो स्लोप निकालने आपको आना चाहिए, है ना, इसलिए पूरा देखें और समझें। मान लीजिए अपने को एक क्वेश्चन ऐसे दे रहा है, ये अपना PRS y और ये अपना सदाबहार x, ओके। और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे कर्व दे रखा है, ऐसे ये 2, ये 4 और ये दे रहा है 6। ऐसे आपको गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। यहाँ पर जो चीज़ है वो है हमारा ओरिजिन। क्या है, OAB। आपको स्लोप पूछा है, क्या पूछा बेटा, स्लोप पूछा है। तो स्लोप निकालना है O से A में। तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट 2,6, 2x में और y में 6, यहाँ का कोऑर्डिनेट 4,6। तो अगर हम स्लोप निकालने जाए O और A के बीच, तो हम O और A के बीच देखेंगे, ये बन जाएगा हमारा फाइनल, ये बन जाएगा इनिशियल। तो लिखेंगे फॉर्मूला क्या है हमारा, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंट। 6 माइनस 0 एंड 2 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 6/2 एंड विच इज़ फर्दर इक्वल टू 3। ऐसे ही अगर आपको स्लोप निकालना हो किसके किसके बीच, A से B के बीच, तो निकालते हैं। A से के बीच में देखिए यहाँ पर 6 माइनस 6 y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, और ये हो गया 4 माइनस 2, ऊपर 0/2 मिला के 0। मतलब जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप 0 होता है ना। और अगर जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगी x पर तो 90 डिग्री का स्लोप बनाता है। ये जो है हमारा स्लोप था, ट्रायगोनोमेट्री का रिलेशन था, और ये वैल्यूज़ थी हमारी जिनके बारे में हमको आज बात करनी थी, ठीक है। इसके बाद ग्राफ की बात आती है, तो ग्राफ हो सकता है मैं अगले वीडियो में बना करके कवर कर दूं। तो इतना फटाफट नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो बताइए। तो इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी वो ग्राफ की होगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया, हमारा समझाया समझ आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।